नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप भी लेना चाहते हैं पर्सनल लोन, आपको कोई भी इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, कोई अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो सभी तरह के जो लोन्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है और यहाँ पे आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें कि ऐप में आपको क्या क्या मिलेगा, कितना लोन आपको यहाँ पे मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे और किस तरह से आपने लोन अप्लाई करना है, ये पूरा आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें लोन की, तो यहाँ पे आप 3,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक के लोन अमाउंट यहाँ पे ले सकते हैं। यानी कि 3,000 से लेकर आप 30,000 रुपये तक का लोन अभी ले सकते हैं स्टार्टिंग में। जैसे आप लोन का रीपेमेंट कर देते हैं, आप कस्टमर पुराने हो जाते हैं, तो कंपनी आपका ज़्यादा ख्याल रखती है और उसके बाद आपको लोन अमाउंट ज़्यादा दिया जाता है और आपको वापस करने के लिए टाइम भी ज़्यादा यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम बात करें, 18% यहाँ पे कंपनी ने बताया कि 18% पर एनम आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे आपको 100 रुपये से लेकर 700 रुपये के बीच में रहेगी, जो कि वन टाइम चार्ज यहाँ पे आपको लगते हैं। और टेन्यूर की अगर हम बात करें, टेन्यूर मतलब कि लोन वापस करने का जो समय है वो आपको 92 दिन से लेकर 365 दिन का मिल जाएगा। यानी कि लगभग आप मानकर चलिए 3 महीने से लेकर 1 साल तक का समय यहाँ पे आपको लोन वापस करने का मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी कैलकुलेशन दी गई है, जिसमें मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपये का लोन लेते हैं 30% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे, यानी कि 30% सालाना ब्याज पे यहाँ पे आपको लोन मिलता है 10,000 रुपये का और 92 दिन के लिए यहाँ पे आप लेते हैं, तो यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल बनेगा 806 रुपये यहाँ पे बनेगा। आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए यहाँ पे लोन लेने के लिए, और मैक्सिमम 60 से 65 साल के लोग यहाँ पे लोन ले सकते हैं। यानी कि 18 से लेकर 65 साल तक की जो एज है उसमें कोई भी यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड और पैन कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और वही आपने जो सेम स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। यानी कि ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा, आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड होना होगा, उसके बाद आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई किए जाते हैं, और वेरीफाई करने के बाद आपके जो लोन है बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों आपकी सुविधा के लिए कंपनी के नंबर दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, जहाँ पे आप कॉल करके वर्किंग आवर्स जो यहाँ पे लिखे गए हैं 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक आप कभी भी कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है। और इसी के साथ यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी दी गई है, उस ईमेल आईडी पे भी आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम रिव्यूज़ की बात करें, 4.0 स्टार इसके रिव्यू हैं और 1 लाख से ज़्यादा इसके जो डाउनलोड्स हैं वो यहाँ पे हो चुके हैं। और यहाँ पे इंटरफेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा इंटरफेस यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिसमें कि आपको लोन अप्लाई करने में बहुत आसानी रहती है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मैं 10,000 रुपये का लोन लेने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे 10,000 रुपये के लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मुझे अपनी वेरिफिकेशन है जो करवानी पड़ेगी, यानी कि मेरे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। उसके बाद अगर अब मैं एलिजिबल होता हूँ यहाँ पे और वेरिफिकेशन मेरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, डॉक्यूमेंट मेरे सही होते हैं जो मांगे जाते हैं, तो यहाँ पे मुझे 10,000 रुपये का लोन मेरे सीधे बैंक खाते में मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए आपको कुछ 4 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं। आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, आपकी जो अमाउंट है वो रिव्यू की जाती है, उसके बाद आपका जो लोन है वो कन्फर्म किया जाता है, और उसके बाद आपका जो लोन है वो आप अपने बैंक अकाउंट में सीधा रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई पे क्लिक करूँगा दोस्तों, यहाँ पे आपका रियल नेम ऑथेंटिकेशन आएगा सबसे पहले। उसके बाद आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपने डालनी होती है। और यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों रियल नेम ऑथेंटिकेशन में आपको आधार कार्ड की फ्रंट साइड फ़ोटो और बैक साइड फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी होगी, पैन कार्ड की फ्रंट साइड फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपने लाइव डिटेक्शन यहाँ पे करनी होगी, यानी कि आपने अपनी सेल्फी यहाँ पे देनी होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आपका मैरिटल स्टेटस आपने बताना होता है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या डाइवोर्स हैं या विडोड हैं,
इसके बाद आपकी जो सिटी है वो यहाँ पे आपने बतानी होती है, कौन सी सिटी से आप बिलोंग करते हैं। तो काफ़ी लंबी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो उसमें से जो भी आपकी सिटी है वो यहाँ पे आपने सर्च करनी है और यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो यहाँ पे आपने बता देना है, आपका जो पोस्ट कोड है, ज़िप कोड है, वो यहाँ पे आपने बता देना है। और इसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में रिलेशनशिप यहाँ पे नंबर चाहिए होते हैं कंपनी को, जिसमें कि आप अपने फादर का, मदर का, स्पाउस का या ब्रदर का कोई भी किसी का नंबर आप दे सकते हैं। नेम और टेलीफोन नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपने अपनी जॉब की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। आप एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ ओन्ड कंपनी है, यानी कि आप कहीं पे काम करते हैं या आपकी खुद की कंपनी है। और इसके बाद यहाँ पे आपका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, आप स्टाफ में हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, सुपरवाइज़र हैं, मैनेजर हैं या डायरेक्टर हैं। और इसके साथ ही आपकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है। आपकी जो मंथली इनकम है वो 15,000 से कम है, 15 से 25,000 के बीच में है, 25 से 35,000 है, 35 से 45,000 है, 45 से 55 है या मोर देन 55 है। इसके बाद दोस्तों आपने अपनी वर्क प्लेस बतानी होती है यहाँ पे, कि आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे कंपनी का एड्रेस क्या है। और यहाँ पे वर्क प्लेस का एड्रेस, आपका जो कंपनी का नाम है वो यहाँ पे आपने डाल देना है। वर्क प्लेस का एड्रेस यहाँ पे आपने डाल देना है कि जहाँ पे आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसका जो प्रॉपर एड्रेस है वो कहाँ पे है। और इसी के साथ आपकी जो वर्किंग ईयर्स हैं वो टोटल कितने हैं, यानी कि कितने साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। 0 से 1 साल से कर रहे हैं, 1 से 3 साल, 3 से 5 साल या 5 साल से अधिक समय आपको हो गया है कंपनी में काम करते हुए। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे डाल देनी है।